जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निहारास्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। यहाँ भगवान जो हैं जैसे पिछले श्लोक में समझाए थे कि जब कच्छप अपने षष्ठ इंद्रियों को अंदर कर लेता है और सभी वृत्तियों से मतलब दूर हो जाता है तो उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। अब आगे यहाँ पे इस तरह समझा रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, जैसे कछुआ अंदर कर लेता है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो अब एक स्टेप आगे बढ़े हैं इसमें कि पिछले में तो सिर्फ बताया कि कच्छप केवल अपने इंद्रियों को समेट लेता है, परंतु यहाँ बता रहे हैं कि उन इंद्रियों में छिपी जो आसक्ति है वो नहीं हट पाती है। वो कैसे हटती है? वो परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त होती है। तो कविता के रूप में देखते हैं। संभव इंद्रिय विषयों से जीवन की विरक्ति, परंतु रहती अक्षीण विषय भोग आसक्ति। मतलब आसक्ति बनी रहती है, और जिसको सूक्ष्म आसक्ति बोलेंगे वो बनी रहती है, भले इन जो विषय है उससे आप दूर हो जाए। यदि परम रस हो प्राप्त हो परम साक्षात्कार, होता विषय राग का परित्याग, जीव पाता विमुक्ति। यदि ऐसे आम खाते हैं और आप आम खाना छोड़ दें, परंतु आपके मन में चेतन में वो आम का स्वाद बना रहता है, और जब भी वो आपका विचार करेंगे तो आपके मन में वो अच्छा लगेगा और आपके जिह्वा पर वो मिठास तरल पदार्थ आ जाएगी कि बस स्मरण करें। जैसे अभी आम का सीज़न तो नहीं है, आप आम के विषय में सोचें, देखें क्या होता है। बस इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो इसको और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि संयमी जो व्यक्ति है उसकी इंद्रिय विषयों से तो ध्यान हट जाता है, परंतु विषयों का जो रस होता है, उनका आकर्षण जो होता है, वो जो आसक्ति होती है, वो मन में रह जाती है। परंतु यदि वह जिसे परम साक्षात्कार कहा गया है या परमात्मा का अनुभव कर लेना है, तब वह रस भी नष्ट हो जाता है। और इसको और एक और तरीके से समझ सकते हैं कि भले ही एक व्यक्ति दबाव देकर अपने इंद्रियों को वो रोक ले कि विषय से दूर रहो, परंतु मन में तो आकर्षण बना रहेगा। भले मतलब आप मिठाई खाना छोड़ दें, पर मिठाई के प्रति आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि यह इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ है, वो मन से जुड़ा हुआ है।
इसलिए उसको जो संयम है वो दबाव नहीं है, वो मतलब आप जब आत्मा का रस मिल जाएगा तो फिर आप वो मन का जो रस है वो आप भूल जाएंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप या तो मन का रस ले लें या आत्मा का रस ले लें, दोनों में एक ही। मन का रस मतलब अहंकार का रस, और आत्मा का मतलब जो निरअहकार का रस। मतलब साधारण शब्दों में तो यही है कि हमारा मतलब कई बार होता है ना कि आप बीमारी की अवस्था में या कई बार निर्धनता की अवस्था में, कई बार आप इतने ज़्यादा कामों में व्यस्त रहते हैं, उसके कारण आपका आकर्षण मतलब विषयों पर से वो आकर्षण तो जो है वो दूर हो जाता है कि भाई अभी हम नहीं खा पा रहे हैं, आप विषयों से दूर हो जाते हैं, परंतु उसका जो आकर्षण है वो नहीं मिटता, वो बना रहता है। और जिस दिन उचित परिस्थिति होगी आप वापस ग्रहण करेंगे। परंतु अगर वही आत्मा आनंद मिल जाएगा, आत्मा का जो रस मिल जाएगा, तो ये विषय रस से आप दूर हो जाएंगे। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, या तो विषय रस ले लो या तो आत्मा रस ले लो। तो बात बहुत ही साधारण है। तो इसको इसी तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि आपको मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूर्ण विसर्जन करना पड़ेगा, और आत्मा से भी उस चीज़ को मिटाना पड़ेगा। आकर्षण का संपूर्ण विनाश। तो मतलब कहा गया है कि जब तक मन में थोड़ा सूक्ष्म तृष्णा भी है, तब तक जो ये जो शांति दिख रही है आपकी इंद्रियों की, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। तो वो कहा जाता है कि या तो आत्मानंद बनो या तो विषयानंद बनो। अगर आत्मानंद की अवस्था मिल गई तो विषयानंद की अवस्था खराब लगने लगती, क्योंकि उससे एक स्टेट हाइयर हो गया। विषयानंद या आत्मानंद। शायद पहले भी कहा गया है ना कि जिसको बड़ा जल सरोवर मिल जाए उसको कुएं की क्या आवश्यकता, ऐसा भी कहा गया है ना। तो वही है कि जब बड़ा आनंद मिल गया तो फिर विषय आनंद क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो हाँ, इसको समझने के लिए और भी तरीके से है कि जो साधक जो है अपने को विषय से दूर रख लेता है, परंतु विषय से जो निवृत्ति है वो नहीं प्राप्त कर पाता। मतलब विषय से निवृत्ति तो प्राप्त कर लेता है, मन से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर पाता। मन में उसकी जो सूक्ष्म जो रस है या आकर्षण है वो बना रहता है। और वो समाप्त कब होगा? जब आपको जो जैसे कहा गया कि आत्मा आनंद मिल जाएगा तो विषय आनंद दूर हो जाएगा। इस तरह भी समझ सकते हैं। इसको एक और तरीका समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे मन अगर बाह्य चीज़ों में दौड़ेगा तो भीतर की दौड़ तो नहीं लगा पाएगा। या तो आप बाहर की दौड़ लगा लें या तो भीतर की दौड़ लगा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप बाहर की भी दौड़ लगा रहे हो भीतर की दौड़ लगा रहे हैं, नहीं होगा।
तो आप अपने आप को ठग रहे हैं। या तो विषय आनंद बन जाइए, बाहर का है, ठीक है, धर्म अनुसार ही विषय आनंद बने, पर विषय आनंद बनिए, या तो आत्मानंद बनिए, या तो बाहर की यात्रा कीजिए या तो भीतर की यात्रा कीजिए। क्योंकि बाहर की जो यात्रा है वो अनंत है, आप पार नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। तो इसी तरीके से मतलब बड़े भगवान जो है कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को अब तो समझाने के लिए कि भैया, वो पूछा ना उन्होंने कि कैसा, जो किस तरह का होता है स्थित प्रज्ञ, तो वही उसी क्रम में भगवान आगे इस बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विषयानंद से आत्मानंद की यात्रा। काफ़ी सरल चीज़ों में भगवान बहुत सरलता के साथ बताते हैं, बहुत ही सरल के साथ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती।